चलिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं क्या है हमारे पास आज टॉपिक, हाउ टू फाइंड आंसर इन बेयर एक्ट। देखें, सबसे कठिन काम बच्चों के लिए बन जाता है, स्टूडेंट्स के लिए, कि बेयर एक्ट में आंसर को कैसे ढूंढा जाए। ठीक है, तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, 8 10 12 क्वेश्चंस, वो आज हम करेंगे और मैं आपको बताऊंगा देखें कैसे क्लिक करके आप फटाक से आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखें कर रहे हैं हाउ टू फाइंड आंसर इन बेयर एक्ट। तो देखें, फाइंड आंसर, अंडरस्टैंड बेटर, एग्जाम फोकस्ड। ठीक है, लोकेट आंसर, आंसर कहां मिलेंगे, उसको किस तरीके से करना है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो चले जी, देखिए पहला क्वेश्चन है मेरे पास, विच सेक्शन ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 allows for the trial in absentia of the proclaimed offender। proclaimed offender कौन होता है बेटा? जो भगोड़ा होता है। कौन होता है बेटा? भगोड़ा होता है। ठीक है, तो अफेंडर्स, तो देखिए उसके अंदर बता रहा है सेक्शन 344। आपके पास सेम इसी तरीके से आएगा भाई, ध्यान रखिएगा, आप चेक करेंगे जब क्वेश्चन पढ़ने शुरू करेंगे तो आपको इसी तरीके से मिलेगा। अब वो कह रहा है सेक्शन 344, 355, 356 और 360। अब देखिए, सबसे पहली चीज, सारी चीजें उसने हमारे लिए खुलतम कर दी। उसने बता दिया BNSS। क्या बता दिया बेटा? BNSS। आप कुछ नहीं करना, बुक उठाइए आपने BNSS की। ठीक है, अब क्या करना है आपने, देखें यहां चले जाइए सेक्शन 344, 355, क्रॉस चेक करिए आराम से, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, चले देखिए मैं आपको चेक करके बताता हूं। मैं आया सेक्शन 344, सबसे पहले सेक्शन 344 पे, देखिए 344 पे बता रहा है पावर टू डायरेक्ट टेंडर ऑफ पार्डन। क्या बता रहा है? देखिए जरा ध्यान से, देखिए ये वाला सबसे ऊपर क्या बता रहा है बेटा? पावर टू डायरेक्ट टेंडर ऑफ पार्डन। ठीक है, आपके पास अगर एक्ट्स हैं तो आप अभी इसको ओपन कर लीजिए, बड़े आराम से मिलेंगे। ठीक है, ये मिला आपको। और देखें, फिर आप आ जाइए, फिर और आगे बढ़ते हैं, यहां भी नहीं मिला, फिर 355 पे आइए, आप अपना चेक करिए। 355 क्या कहता है? प्रोविजन फॉर इंक्वायरीज एंड ट्रायल बीइंग हेल्ड इन एब्सेंस ऑफ द एक्यूज्ड इन सर्टेन केसेस। ये भी नहीं है। अगला बढ़ते हैं आगे, फिर क्या कह रहा है? सेक्शन 356 इंक्वायरी ट्रायल और जजमेंट इन एब्स्टेंशिया प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। देखो लीजिए रहा 356, आपके पास बेयर एक्ट होंगे उसमें चेक कर सकते हैं। ठीक है, और अभी भी इसे क्रॉस वेरीफाई करना है तो आप एक काम करिए, पेज नंबर आइए 142 पे, 142 पर चलें भाई, आराम आराम से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है। और क्या बताइए मैंने आपको? देखो 356 लिखा हुआ है बेटा, सबसे नीचे कितना बड़ा पैराग्राफ है हमारे पास, देखें लिखा है इंक्वायरी ट्रायल और जजमेंट इन एब्सेंशिया ऑफ द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। तो दैट इज आंसर नंबर कौन सा? देखो ये सारे के सारे क्या हो गए? गलत हो गए। तो आंसर क्या आ गया? क्या आ गया आंसर बेटा? ऐसे ही टिक मार्क कर देना। सेक्शन 356 के अंदर BNSS के अंदर क्या बता रहा है बेटा? एब्स्टेंशिया ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के बारे में बात की गई है। बाकी आप देखें यहां से वेरीफाई कर सकते हैं। ये रहा, दोबारा देख लीजिए, बेयर एक्ट स्ट्रेटेजी, ओपन द BNSS बेयर एक्ट, गो टू द इंडेक्स एंड लुक द चैप्टर ऑन द ट्रायल एविडेंस। ट्रायल एविडेंस वाला चैप्टर खोल सकते हैं इन इंक्वायरी, और स्कैन द सेक्शन हेडिंग्स नियर दी 350 रेंज टू स्पॉट, जहां तक आपको मिले। 350 से शुरू करना और जहां तक आपको मिले, तो ट्रायल इन एब्सेंशिया आपको यहां पर मिल जाएगा। एक नंबर पक्का हो गया। थोड़ा सा है, देखो थोड़े थोड़े प्रयास करने पड़ेंगे जब ही निकल के आएगा। ठीक है, चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सॉरी देखिए, ए न्यू ऑफेंस ऑफ ए स्नैचिंग हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द BNS विच सेक्शन। देखें पहले IPC के अंदर स्नैचिंग के बारे में कोई बात नहीं थी, लेकिन अब आ गया है कहां पर? BNS, जो चेन वेन तोड़ के ले जाते हैं ना, छीन के ले जाते हैं, तो उसके लिए कौन से एक्ट के अंदर बात कर रहा है? BNS में सॉरी, स्नैचिंग एज एन ऑफेंस। ऑफेंस बताया गया है कहां पर? BNS के अंदर। तो कुछ नहीं करना, फिर से BNS आइए, ये राजी BNS। ठीक है, BNS ओपन करिए,
आप आ जाइए कहां से कहां तक, देखो 308, 303, 305 और 304। तो एक काम करते हैं, स्नैचिंग देखो लाइन से दे रखा है सब कुछ उसने, अभी हमें क्या बता रखे हैं, लाइन से बता रखे हैं, तो लाइन से सर्च कर लेते हैं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़े आराम आराम से आंसर मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या रहा है, 303 देखते हैं सबसे पहले, 303, 308। देखिए 303 में थेफ्ट को बताया गया है। 305 में देखते हैं, थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस और मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल अलग हो गया। 304 में आ जाओ, देखो जी 304 चेक करिए, 304 लिखा हुआ है स्नैचिंग। बस यहीं से, जरूरत ही नहीं है आपको कि आगे बढ़ने की, आपने सिर्फ यहीं से इसका आंसर मार्क कर देना है, यानी 304 के अंदर क्या बताया, स्नैचिंग। ठीक है जी, कहां बताया, 304 में स्नैचिंग को बताया गया। आप चेक कर सकते हैं दोबारा से, ए न्यू ऑफेंस ऑफ द स्नैचिंग हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द बीएनएस, विच सेक्शन ऑफ द बीएनएस डिफाइन स्नैचिंग, बता दो जी, इन्हीं में से सर्च करना है। देखिए आंसर में से आंसर निकालना है आपने, क्वेश्चन में से नहीं है। क्वेश्चन क्या बोला उसने, स्नैचिंग कहां डिफाइन है, ऑफेंस, आपको सेक्शंस उसने बता दिया, आप इंडेक्स पे गए, आपको 304 में स्नैचिंग मिल गया, ये रहा जी स्नैचिंग। देखो क्या क्या कहता है, बेयर एक्ट स्ट्रेटेजी ओपन द बीएनएस, बेयर एक्ट डिफिनेशन सेक्शन 301 अंडर द भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023, थेफ्ट इज एक्सप्लिसिटली defined as snatching if the offender in order to commit theft suddenly, quickly or forcibly seized, secure, grabs or takes away any movable property from any person on their possession। सीधी सी बात, वो कहता है कि आप मोबाइल लेके चल रहे थे, आया पीछे से दो बाइक वाले आए, एक ने पीछे वाले से खींच के ले गया, आपकी चैन तोड़ के ले गया, स्नैचिंग। कहां जाएगा, बीएनएस में 304 के अंदर। आंसर आपने उस टाइम में इतना कुछ नहीं सोचना, सिर्फ आपको स्नैचिंग मिला और टक आंसर। चले भाई नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, चले सॉरी, देखिए वो कह रहा है रूल्स मेड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया इंडिया इन एक्सरसाइजिंग इट्स रूल मेकिंग पावर अंडर, देखें कौन से एक्ट के अंदर है, रूल्स मेड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, कौन से एक्ट के अंदर है, तो बताते हैं। देखो जी आपको याद होगा एडवोकेट्स एक्ट, देखो इसका आंसर आपको कुछ नहीं करना है, ये रहा जी एडवोकेट एक्ट, खोजने की जरूरत ही नहीं है, पहले पेज पे लिखा है, पहले फ्रंट पे ही लिखा है, पेज तो छोड़ो अभी, बुक ही नहीं खोली है, क्या लिखा है, द एडवोकेट एक्ट 1961 है क्या यहाँ पे, ये राजी आंसर बिल्कुल ठीक है, यही वाला। चलें भाई आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इस तरीके से खोजने, ज्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा पढ़ लो लग के बस, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर वो क्या कहता है, ये तो आ ही गया भाई एडवोकेट एक्ट 1961 वाला। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट आर एग्जिस्टिंग अंडर द इंडियन पीनल कोड 1860। देखिए क्या पूछ रहा है वो, आईपीसी, क्या पूछ रहा है, आईपीसी, उसने बीएनएस नहीं पूछा है, क्या पूछा है, आईपीसी 1860 के अंदर कितने टाइप की पनिशमेंट है, तो आपको याद रखना है। फिर देखो, फिर आ जाओ, मैं बता देता हूं, आईपीसी में आ जाओ, बहुत तैयारी करके आऊं भाई आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 4। देखो जी ये रही पनिशमेंट्स गिवन है, कितने तरीके की पनिशमेंट है, 5 तरीके की पनिशमेंट है, किसमें, आईपीसी में, एग्जिस्टिंग अंडर द इंडियन पीनल कोड। अगर वो कह दे आपसे, अगर वो कह दे आपसे, देखें क्या कह रहा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट आर एग्जिस्टिंग अंडर द इंडियन पीनल कोड, तो देखिए 1860 कितना है बेटा, 5 है हमारे पास, कितनी है, 5 है। लेकिन अगर वो यही क्वेश्चन बीएनएस के लिए पूछ ले तो वहां आ गई 6, क्या हो गई, 6 हो गई। अगर वो पूछ ले ऐसे ही तो देखें, करेक्ट आंसर इज 5, सेक्शन 53 फाउंड इन चैप्टर 3, ठीक है। पनिशमेंट is the primary section that defines and lists the specific types of punishment that are courts can award to the offender, किसी offender को दी जा सकती है कोर्ट के द्वारा। under this section the official punishment are, क्या क्या दे रखी है बेटा, क्या क्या दे रखी है, देखो सबसे पहले क्या हो सकती है, यहां बता रखी उन्हें पनिशमेंट, मतलब 5 तरीके की पनिशमेंट क्या क्या है, इधर बता रखी है, यहां पर डेथ, क्या बताया, डेथ बता रखी है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, इम्प्रिजनमेंट रिगरस और सिंपल, फोर फीचर उसकी प्रॉपर्टी फोर फीचर करी, नेक्स्ट क्या है, फाइन। ये क्या हो गई, 5 तरीके, कहां पर, आईपीसी में। अब देखो इसी के अंदर एक और क्वेश्चन बता दिया, अंडर द सेक्शन, अब सेक्शन 4 ऑफ द बीएनएस द 6th न्यूली इंट्रोड्यूस्ड इज कम्युनिटी सर्विस।
कम्युनिटी सर्विस दे दी है, छठी एक और। ठीक है, अगर आपके पास आ जाए कि बीएनएस के अंदर, अब आप सेक्शन देखो, याद रख सकते हैं सेक्शन 4 बीएनएस के अंदर एक और पनिशमेंट इंट्रोड्यूस की गई है, दैट इज क्या है, वो क्या है बेटा, कम्युनिटी सर्विस वाली। आपको रोड पे खड़ा कर दिया गया, आज आप पूरे दिन ये रोड की जो भी लोग आएंगे, ट्रैफिक जाम जो है इसको खुलवाएंगे, कम्युनिटी सर्विस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, पहले इसको एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है बेटे, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वाइफ इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर द मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। आपको याद होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शाहबानो के केस में आपको पता होगा 125 मेंटेनेंस। ठीक है, तो देखें वो कह रहा है हस्बैंड परज्यूम दैट वाइफ इज लिविंग इन अडल्ट्री, परज्यूम कर लिया उसने, मान लिया कि अडल्ट्री में रह रही है। वॉलंटरी वाइफ रिफ्यूजेस टू लिव विद हस्बैंड। ठीक है, वाइफ लिविंग सेपरेटली एज हस्बैंड कीप्स ए मिस्ट्रेस, फिर वाइफ इज फोर्सफुली रिमूव्ड फ्रॉम द हाउस। तो देखें बेटा, यहां पर आपने फिर से सेक्शन 125 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड खोल देना है। चलो मैं आपको दिखाई देता हूं, मैं तो सब तैयारी से आया हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, ये रहा जी मेंटेनेंस 125, नो वाइफ शैल बी एंटाइटल। देखो यहां मिलेगा आपको, आसानी से नहीं मिलेगा, ध्यान से देखें, ये रहा 4 में, नो वाइफ शैल बी एंटाइटल टू रिसीव एन or to entry maintenance and expenses of the proceeding as case may be from her husband under the section if she is living in adultery or if without any sufficient reason she refused to live, आगे ना, she refused to live with her husband, अपने पति के साथ नहीं रह रही है अपनी इच्छा से, और if they are living separately by mutual consent। तो देखें यहां पर क्या आ गया, ये रहा जी आंसर इसका, voluntary wife refused to live with husband। ठीक है जी, समझ पा रहे हैं, अपने आप से अपनी इच्छा से अगर पत्नी कह दे कि भाई मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हूं, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, आपको मेंटेनेंस नहीं प्राप्त होगी। तो आंसर क्या है बेटा, इसका बी। इस तरीके से इसको भी निकाल सकते हैं, आप फाइंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा, ठीक है, इफ एनी एडवोकेट इज एग्रीव्ड बाय एन order of disciplinary committee of state bar council made under the section 35 advocate act or advocate journal of the state may prefer an appeal to the bar council of india within कितने दिन। तो फिर से देखें, आपके पास देखें, बात सीधी सीधी आपको यह समझनी है, हम आ कहां गए, हम आ गए बेटा सीधा का सीधा एडवोकेट एक्ट पे। अब एडवोकेट एक्ट में क्या बता रखा है, तो देखिए वो कह रहा है इफ एनी एडवोकेट एग्रीव बाय द ऑर्डर ऑफ डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ स्टेट बार काउंसिल मेड अंडर दी सेक्शन, मतलब डिसिप्लिनरी कमेटी ने सेक्शन 35 के ऊपर अगर वो एग्रीव्ड है तो वो क्या कर सकता है, तो वो कहां अपील कर सकता है, कितने दिन में। तो देखें फिर से आ जाइए आप एडवोकेट एक्ट पे, देखिए थोड़ा सा तो प्रयास करना पड़ेगा। देखो मैं आ गया एडवोकेट एक्ट पे, तो एडवोकेट एक्ट ये रहा मेरे पास, ऐसे ही देखें बुकें इधर से उधर करनी पड़ती हैं, बड़े होपलेस भी हो जाते हैं कि मिल ही नहीं रहा, सारी की सारी एक जैसी लगती हैं, कुछ नहीं करके आप प्रिंट करके उसके ऊपर चिपका सकते हैं ताकि आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 6। तो देखें यहां लिखा है अब अपील टू दी बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अब देखिए यहां लिखा है सेक्शन 35 से वो एग्रीव्ड है। ठीक है, सेक्शन 35, बच्चे क्या करेंगे, सेक्शन 35 में ढूंढते रहेंगे, आंसर है ही नहीं सेक्शन 35 में। लेकिन इसका आंसर क्या है, अपील टू दी बार काउंसिल ऑफ इंडिया वो कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, क्या बता रहा है बेटा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया विद इन कितने दिन। तो बच्चों देखो, तमाशा देखो, थोड़ा सा रुक के देखो, आराम से देखो, देखें ये रहा, अपील टू दी बार काउंसिल ऑफ इंडिया एनी पर्सन एग्रीड बाय एन ऑर्डर ऑफ द डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ द स्टेट बार काउंसिल मेड अंडर द सेक्शन। आसान नहीं था इसको निकालना, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, देखो लिखा है ना, यहां आ गया सेक्शन 37 में आ गया, अपील टू दी
बार काउंसिल ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 35 और द एडवोकेट जनरल ऑफ द में विद इन 60 डेज ऑफ द कमीशन। देखो ये रहा, आप अपने बेयर खोल के रखिए, उसमें चेक करते रहिए, आंसर आसानी से मिले। लो जी आंसर मिल गया। तो आंसर क्या आया बेटा, आंसर नंबर 60 यानी 60 दिन के अंदर अंदर। फिर क्या कह रहा है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड अपील टू द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल लाइज। क्या कर सकता है बेटा, कहां पर, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स में। तो आ जाओ भाई, एनवायरमेंटल लॉ ले आओ, सब कुछ यही है, कुछ नहीं है। देखिए मैंने आपको क्या बताया, 15 से 20 क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन उनको खोजना भी आसान नहीं है। तो देखिए इसका आंसर क्या है, देखो 5A मिल गया मुझे। क्या है सेक्शन, ये रहा सेक्शन 5A, यानी आप आराम से उसको आगे बढ़ेंगे। अपील टू दी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में आप अपील कर सकते हैं, किसमें, सेक्शन 5A में। ठीक है, ये रहा आंसर। नेक्स्ट फिर आगे बढ़ जाओ, देख लो आंसर भी मिला लो, सेक्शन 5A। फिर क्या कह रहा है, एज पर द आर्टिकल 16 नोट सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली और ऑफ डैश और एनी ऑफ देम बी ineligible for or discriminated against in respect of any employment or office under the state। तो देखो सब कुछ यहां पर बता रखा है एज पर आर्टिकल 16। आंसर मिल गया। देखो आंसर नहीं, थोड़ा सा ट्रिक मिला। क्या मिला, आर्टिकल 16। और कहां पर ये दे रखा होगा, आपको पता है ये होगा सारा का सारा कंस्टिट्यूशन के अंदर। तो आपने कंस्टिट्यूशन का बेयर एक्ट उठाया, ठीक है, ये रहा, ठीक है। आपने क्या किया, आर्टिकल 16, देखो जी आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 अब क्या कह रहा है, एज पर दी आर्टिकल 16 नो सिटीजन शैल बी ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओनली ऑफ डैश और एनी of them be ineligible for the or discriminated against in respect of any employment or office under the state। तो देखें ज्यादा नहीं, अपना आ जाओ आर्टिकल 16 पर, बेयर एक्ट पे। बेयर एक्ट पे आ गए तो देखो यहां लिखा है, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस और एनी ऑफ देम। तो देखिए इसकी सीक्वेंस ठीक होनी चाहिए। देखो सबसे पहले आप अपने उससे मिला लो, रिलीजियन, फिर रेस, फिर क्या आ गई, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस। तो आंसर क्या है बेटा इसका, आंसर इज ए, मिल गया आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट देख लो आप, एज पर, देखो ये ना, ये तो वही है। चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 300A। देखो मैंने आपको क्या बताया, कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, 10 क्वेश्चन आने वाले हैं इससे, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो, पीछे बताया है लास्ट वीडियो में। ठीक है, कितने, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान से करिए। तो देखें, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नो पर्सन, क्या आएगा वहां, क्या लिखा है, और मैंने तो आंसर ही बता दिया, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो देखो वहां पर ना तो सिटीजन दे रखा है, ठीक है, ना फॉरेनर दे रखा है, ना इंडियन, नो इंडियन नहीं लिखा है, वहां लिखा है नो पर्सन। चले जी, इसके लिए वेरीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ जी, 300A के अंदर देखो, यहां देखो मैंने मार्क किया क्या लिखा है भाई, नो पर्सन, 300A में आ जाओ, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। आंसर ये रहा, नो पर्सन, ये रहा जी, यहां सिटीजन नहीं लिखा है, पर्सन लिखा है। आप देख सकते हैं, आप अपने बेयर एक्ट में भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चले भाई अगला देखें, देखो ये रहा, नो पर्सन। चले, एडवोकेट एक्ट 1961 केम इनटू फोर्स ऑन, कब आया, हाँ, अब देखो ये भी बच्चे बड़े कहेंगे अब ये कहां से ढूंढे। तो देखें, एडवोकेट एक्ट निकाला, तो पेज खोला, सबसे पहले एडवोकेट एक्ट ढूंढा, ठीक है, फिर यहां पर देखो एडवोकेट एक्ट लिखा है, तो सबसे पहले कब आया फोर्स में, तो देखिए सबसे पहले डेट ये दे रखी है, क्या दे रखी है भाई, 19 मई 1961। क्या मैच खा रही है कहीं पे, 19 मई 1961, दैट इज आंसर। लो जी, बेयर एक्ट से एक और मिल गया हमें, 19 में 1961 को क्या आया, केम टू फोर्स, एडवोकेट एक्ट 1961 आया।
चलें अगला देखते हैं बेटा, फिर आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो, हार्बरिंग एन ऑफेंडर who has escaped from the custody or whose apprehension has been ordered if the offense be capital is dealt under, किसके अंदर आता है? ठीक है, तो देखो सबसे आसान, सब कुछ हमें गिवन है बेटा, यहां पे सेक्शन दे रखे हैं और सारे के सारे देखो मिलताऊ हैं, मिलताऊ मतलब मिले हुए हैं, 215, 16, 17, 18। तो देखो ये भी आप कई बार क्या है, क्वेश्चन ऊपर देखो जनरली ज्यादा, अब यहीं से सब कुछ मिलेगा। आईपीसी 215, 16, 17, 18 ढूंढ लो कहां पर है। अगर जल्दी जल्दी करना है और क्वेश्चंस के लिए अगर आपने टाइम निकालना है तो क्वेश्चंस की स्पीड बढ़ाओ थोड़ी सी करने की, ठीक है, आसानी से ढूंढ पाएंगे। हार्बरिंग वाला देखें किस में दे रखा है, देखो 216 के अंदर, हार्बरिंग offender who has escaped from the custody or whose apprehension has been ordered whenever any person convicted of a charged with an offense being in lawful custody for the offense escape from the custody। तो कहां पर दे रखा है बेटा, ये रहा जी, आंसर चेक करो जी, ये रहा 216 के अंदर, आईपीसी के अंदर, खत्म हो गई, ज्यादा विचारने की जरूरत ही नहीं है। एक क्वेश्चन और बचा है, चलें एक और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, एज पर दी सेक्शन 44 ऑफ दी आईपीसी द वर्ड इंजुरी। ये देखो ये जो क्वेश्चन जितने भी हैं ये पास्ट ईयर्स में आए हुए हैं, पहले वर्षों में, वही क्वेश्चन मैं आप लोगों को लेकर आया हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए क्वेश्चन किस तरीके का है और कैसे ढूंढना है। अब क्या रहा है, सेक्शन 44 ऑफ आईपीसी ऑफ द वर्ड इंजुरी। इंजुरी में क्या क्या आता है, डिनोट्स एनी हार्म व्हाटएवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन। तो देखें कुछ नहीं करना, अगर आपको पता है, वैसे क्वेश्चन बहुत आंसर आसान है, तो कहां जाएंगे आप, आईपीसी 44 इंडियन पिनल कोड, तो देखिए 44 नंबर पे आ जाओ, ये राजी 44 सेक्शन 44 किस पे आ गए बेटा, सेक्शन 44 में देख लो जी क्या लिखा है, द वर्ड इंजुरी डिनोट्स एनी हार्म व्हाटएवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन इन बॉडी माइंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। बॉडी भी मिल गई, माइंड भी मिल गया, रेपुटेशन भी मिल गई, तो ऑल दी अबव, आंसर इज डी। कैसे, तीनों चीजें यहां दे रखी हैं, पॉइंट। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन के आंसर ढूंढ के उसको बड़े आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। थोड़ा फोकस करिए, आराम से पढ़िए, बेयर एक्ट को बहुत ध्यान से पढ़िए। आपको बस ये ज्ञात होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर कहां, किस सेक्शन में, किस आर्टिकल में कहां लिखा, ठीक है। थोड़ा सा पढ़िए, देखें मैंने जो 10-12 क्वेश्चन आपको बताए हैं आपकी हेल्प के लिए, ये सारे के सारे क्वेश्चंस लास्ट पास्ट ईयर्स के आए हुए क्वेश्चन से PYQs हैं जो मैंने उठाए हैं और बड़ी आसानी से आपको ढूंढ के दिए हैं, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 मिनट लगता है अगर आपने थोड़ा सा भी रीडिंग हो, अगर आपको पता हो किस एक्ट में मिलेगा। पहले इंपॉर्टेंट ये भी कि किस एक्ट में मिलेगा, कई बार क्वेश्चन आपको बता देगा, जैसे कि देखो ये बता दिया सेक्शन 44 आईपीसी, और आपको बता दिया आईपीसी भी वेटेज बहुत अच्छी है, तो उस पर थोड़ा फोकस करके चलिए, आराम आराम से चलिए, कोई जल्दी नहीं है। जो अच्छे सब्जेक्ट हैं जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन है, आईपीसी है, BNSS है, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। इन पे जो छोटे छोटे हैं वो तो आप आराम आराम से इधर उधर से फिर भी कर लेंगे, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही अगर 6 पे आपने अगर मार्क कर लिया ढंग से तो आप बड़े अच्छे से पास हो जाएंगे। मेरिट नहीं आनी है इसमें, ठीक है। यूपीएससी का एग्जाम नहीं है कि आपकी रैंक आएगी, सिर्फ आपके पेपर में क्या लिखा होगा, बड़ा बड़ा ऐसे पास, बस फिर क्या है 3 से 4 महीने में आपका प्रैक्टिस ऑफ सर्टिफिकेट आ जाएगा, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, COP जिसे कहते हैं, वो आपको मिल जाएगा से 6 महीने। मेरा भी आ गया है लेकिन मैं गया नहीं हूं अभी, ठीक है। चलिए आगे मिलते हैं अगली वीडियो में, चलिए, थैंक यू सो मच।